हेलो गाइज, कल से एक नाम काफ़ी चर्चा में है। उसका नाम है देवेंद्र पांडे। ये जो खड़े हैं ये शख्स देवेंद्र पांडे हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट हैं और ये एक खबर को लीक करते हैं। ड्रेसिंग रूम के अंदर जो भी हुआ, जो फोर वॉल्स के अंदर हुए, और बीसीसीआई इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है और ना ही कोच गौतम गंभीर इससे खुश हैं। देखिए, कुछ जो खबर लीक होती है वो बीसीसीआई जान के प्लांट करती है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जनता के बीच जो आक्रोश है खराब परफॉर्मेंस के कारण वो शांत हो जाए और लोगों को पता चले कि कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये जो लीक हुई है, ये बीसीसीआई बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये खबर लीक हो, क्योंकि इसमें कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, कुछ ऐसे बातें लीक हो गई है जो कि कभी भी गौतम गंभीर और बीसीसीआई नहीं चाहेंगे लोगों के सामने आए। तो इसको जो लीक किया है वो देवेंद्र पांडे है। और क्यों इसमें कास्ट एंगल भी आ रहा है, देखिए देवेंद्र पांडे जो हैं इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर जर्नलिस्ट है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। खुद को ये फेल्ड क्रिकेटर बताते हैं। ये बोलते हैं कि और लोगों की तरह इनका भी सपना था कि वो इंडियन टीम में खेल सकें, लेकिन ये खेल नहीं पाए और बाद में एक सक्सेसफुल पत्रकार बने। देवेंद्र पांडे मेनली जाने ही जाते हैं कि आपको कुछ इस तरीके की न्यूज़ देंगे जो आपको लगे कि भाई कुछ नया न्यूज़ मिल गया। ठीक है, इस तरीके की वो अंदरूनी आपको खबर देंगे, सीक्रेट न्यूज़ आपको बताएंगे, और वो पहले से ही प्लेइंग 11 भी डिसाइड करके आपको बता देते हैं। मोस्टली आप यही देखेंगे, मैं जब इनके आर्टिकल में गया, इनके जब वेबसाइट में जाकर मैं जब इनका आर्टिकल को देखा, तो ये प्लेइंग 11 पहले से ही घोषित करके रखते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही भी हो जाता है। जब हम लोग अपने बचपन के समय में थे तो देखते थे कि किस तरीके से न्यूज़ 24 के पास पहले ही प्लेइंग 11 की लिस्ट आ जाती थी, या फिर जो 15 लोगों की जो टीम बनती है वो पहले ही आ जाती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि न्यूज़ 24 में जो शेयर होल्डर थे वो मेजर शेयर होल्डर में राजीव शुक्ला थे, और वो क्रिकेट से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, तो उनके पास पहले ही ये न्यूज़ आती थी, तो लीक हो जाती थी ये सब चीज़ें। तो यही चीज़ देवेंद्र पांडे के साथ हो रहा है। देवेंद्र पांडे रोहित शर्मा के बहुत ही पुराने दोस्त हैं, और ये 2015 में लिखते हैं कि 10 ईयर की फ्रेंडशिप जो है पूरी हुई। यानी ये दोनों एक दूसरे को अगर देवेंद्र पांडे के हिसाब से माने तो 2005 से ही जान रहे हैं। 2005 में रोहित शर्मा की डेब्यू भी नहीं हुई थी। हो सकता है ये लोग लोकल टूर्नामेंट साथ में खेलते हों, क्योंकि देवेंद्र पांडे दावा करते हैं कि वो मुंबई के हैं, तो हो सकता है कि ये लोग एक दूसरे को लोकलाइज लेवल पे भी जानते हों। अब इसमें कास्ट एंगल इसलिए आ रहा है क्योंकि रोहित शर्मा भी ब्राह्मण फैमिली से हैं और देवेंद्र पांडे भी ब्राह्मण फैमिली से हैं, तो लोगों को लगता है कि इस वजह से शायद रोहित शर्मा ज़्यादा ट्रस्ट जताते हैं देवेंद्र पांडे पे। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि क्रिकेट और आर्मी जैसे चीज़ों को कास्ट से हटा के रखना चाहिए। इसको हम लोग रिलीजन की तरह मानते हैं, और बस देवेंद्र पांडे और रोहित शर्मा का दोस्ती होना को एक इत्तेफाक ही बोल सकते हैं। हालांकि इस पर हम चर्चा कर सकते हैं कि क्या जो रोहित शर्मा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, रोहित शर्मा की जो पीआर एजेंट है बहुत हाई है। मैं बार बार बोलता हूँ, रोहित शर्मा की जो पीआर एजेंट है वो बहुत हाई है। इनकी जो वाइफ है वो भी कई बार पीआर एजेंट को मैनेज करती हुई दिखती हैं, वो भी एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि रोहित शर्मा किस तरीके से अपना पीआर चलाते हैं। मैं नहीं बोलता रोहित शर्मा ही जाके बोलते होंगे अपने वाइफ को ये करने के लिए। हो सकता है कि उनका वाइफ भी इमोशनली अटैच होकर ये सब चीज़ें करती हैं, लेकिन कभी कभी आपको इमोशनल ना होकर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए। रोहित शर्मा अभी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, सबको पता है। देखिए, होता ये है कि गौतम गंभीर लोगों को एस्कॉल्ट करते हुए नजर आते हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर में। अब गौतम गंभीर पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मैं एक एक करके आपको सब बताऊंगा कि बातें हुई क्या है पूरा ड्रेसिंग रूम के अंदर अकॉर्डिंग टू देवेंद्र पांडे के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से चर्चा कर लिया है क्या नहीं है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब जो मेनली है वो गौतम गंभीर पे आता है। गौतम गंभीर अपने हिसाब से एक टीम को चूज करते हैं। ठीक है, अपना एक अलग ही टीम बनाते हैं गौतम गंभीर। उसमें वो सबसे पहले अभिषेक नायर को रखते हैं, फिर से आप देखेंगे एलबी मोरकल को रखते हैं, और फिर देखिए, मैं नीतीश राणा के यहाँ पे फोटो लगा दिया, ये हर्षित राणा होना चाहिए था, सॉरी, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और हर्षित राणा को वो बिना किसी अनुभव के टेस्ट क्रिकेट खिलाने ले जाते हैं। यानी टीम उनके हिसाब से इस बार बनी है, और उसके बाद भी इस प्रकार की फेल्योर अगर हो जाती है तो टीम पर सवालिया निशान उठते हैं। और गौतम गंभीर इसी में आपको दिखेगा कि स्कॉल्ड करते हुए नजर आते हैं अपने जूनियर प्लेयर्स को, क्योंकि कोच हैं तो जो भी प्लेयर है जूनियर भी है। एक तो ये खबर सामने आई है अकॉर्डिंग टू देवेंद्र पांडे। दूसरा खबर ये बताता है कि एक क्रिकेटर है, एक सीनियर क्रिकेटर है जो कि चाह रहा है कप्तानी लेना टीम का। देखिए, सीनियर क्रिकेटर कौन है आप समझ रहे हैं, या तो बुमराह हैं, या तो यहाँ पे विराट कोहली हैं। ऋषभ पंत कप्तानी लेने के लिए अभी नहीं जाएंगे। उनका जिस प्रकार का अभी फॉर्म चल रहा है वो अंतिम एकादश में शामिल हो जाए उनके लिए बहुत है। तो जाहिर सी बात है, या तो ये जो ऑफ़र है बुमराह ने रखा है, या तो ये ऑफ़र विराट कोहली ने रखा है।
अब जहाँ तक बात है विराट कोहली के ऑफर रखने की, तो मैं जहाँ तक क्रिकेट देखता हूँ, मैं जहाँ तक क्रिकेट को जानता हूँ, विराट कोहली एक किंग की तरह नज़र आता है। वो ये ऑफ़र नहीं दिया होगा कि मुझे 3 साल के लिए आप टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन बना दीजिए, क्योंकि विराट कोहली ऑलरेडी ये पोस्ट को एक बार छोड़ चुके हैं और मुझे नहीं लगते हैं इस पोस्ट के लिए वो दोबारा जाएंगे। देखिए, यदा कदा बुमराह मुझे नज़र आ गए हैं, बुमराह मुझे नज़र आ गए हैं ये कहने के लिए, ये कहते हुए मैंने कई बार देखा हूँ कि मैं कप्तानी के लिए उपयुक्त हूँ, मैं बहुत फिट हूँ। और ये गलत भी नहीं बोल रहे हैं, इनकी रिकॉर्ड भी अच्छी है, अच्छे लीडर साबित हो भी सकते हैं। अगर इन्होंने बोला है तो कुछ गलत नहीं बोला है। गोट हैं ये, एक प्रकार से किंग है बॉलर के, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हैं, ठीक है, जनरेशनल टैलेंट हैं। लेकिन बुमराह और विराट कोहली पे ये सवाल उठ गया है कि क्या इस तरीके की बात करना सही था, खुद से ये ऑफ़र देना कि मैं कप्तानी कर सकता हूँ सही था। तो ये जो इशू हैं ये निकल के सामने आ रहे हैं। एक तो ये कि गौतम गंभीर ने स्कॉल्ड किया पूरा टीम को, दूसरा ये कि एक सीनियर प्लेयर ये बोल रहे हैं कि मुझे टीम का कप्तान बना दीजिए अगले 3 सालों के लिए। तो देवेंद्र पांडे ये कह के काफ़ी सुर्खियों में आ गए हैं। तीसरा खबर ये है कि पीआर बहुत ज़्यादा मजबूत होने के कारण रोहित शर्मा पे सवालिया निशान उठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से जज को पीपल का जो मैंडेट है उससे ज़्यादा क्या सच्चाई है उस पर नज़र रखना चाहिए, मीडिया ट्रायल से ज़्यादा जो सच्चाई है सबूत बोल रहा है उस पर नज़र रखना चाहिए। इसी तरीके से गौतम गंभीर का काम ये होना चाहिए कि जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है वही टीम में रहे। देखिए, बॉलिंग जिस तरीके से हुई है बुमराह के अलावे पूरे तरीके से बर्बाद हुई है। आप आकाशदीप पे कितना भी सवाल उठा दे, वो एक जूनियर प्लेयर है। सिराज पे अभी भी गौतम गंभीर कोई भी निर्णय लेने से बच रहे हैं। पता नहीं उनकी क्या एक पॉलिटिक्स है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो निर्णय कहीं ना कहीं टीम को बहुत अंधेरे में ले जा रही है। टीम का हालत बहुत अच्छा नहीं है। इसी तरीके से ऋषभ पंत पे आप मौन अगर रहिएगा तो हो सकता है ऋषभ पंत में ना ही सुधार आए और ना ही अगला जो प्लेयर है उसको उसी को कुछ फ़ायदा हो। तीसरा जो नाम है वो रोहित शर्मा, विराट कोहली स्वयं है, जिनकी टीम में जगह बनती है कि नहीं बनती है आप समझ रहे हैं। मतलब परफॉर्मेंस के आधार पे तो नहीं बनती है। कोई 20 के एवरेज से रन बना रहा है, कोई 5 के एवरेज से रन बना रहा है। तो ये सब चीज़ें अब गले का फांस बन चुकी है। ये जो लड़ाई है चार दीवारी से बाहर होकर के लोगों के बीच आ गई है। और क्रिकेट इतना बड़ा न्यूज़ है कि उस न्यूज़ को फैलते हुए देर नहीं लगती है। और लोगों के बीच ये खबर आ चुकी है कि टीम में सब कुछ सही नहीं है। एलबी मॉर्कल जिस तरीके से बॉलिंग कैप्टन है वो बिल्कुल ही सही नहीं जा रहा है, टीम के पक्ष में नहीं जा रहा है। एक्सेप्ट बुमराह कोई भी इम्पैक्ट डालते हुए नज़र नहीं आ रहा है अभी टीम में। आपका क्या कहना है, नया कप्तान कौन होना चाहिए, और क्या आपको लगता है ये जो खबर है सही होगी भी या नहीं होगी? क्योंकि आज तक ने भी बता दिया है, पुष्टि किया है कि जो भी खबर है बिल्कुल ही सही है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की और न्यूज़ देखने के लिए।